अस्सलाम वालेकुम। एस अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं अरसलान। आज हम बात करने वाले हैं कि मोस्ट रिपीटेड जो एग्ज़ाम्स में इंग्लिश ग्रामर से मुतल्लिक कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। ना सिर्फ उन एमसीक्यूज़ के मैं आपको आंसर दूंगा, बल्कि उसकी डिटेल आपको, जो बाकी 4 एमसीक्यूज़ होते हैं, एक का आंसर होता है और 3 के आपको आंसर नहीं पता होता, मैं सब के आंसर जो है आज आपको यहाँ पे डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले है, ही इज़ गेटिंग आउट द कार, ऑफ द कार, फ्रॉम द कार, टू द कार, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ही इज़ गेटिंग आउट ऑफ द कार। क्योंकि देखें, जो गेटिंग आउट होना है इसका मतलब होता है किसी चीज़ या जगह से बाहर निकलना। तो यहाँ पे गेटिंग आउट जो है, अगर जहाँ पे आ रहा है तो उसके साथ हमने ऑफ लाजमी लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट फ्रेज होगा। तो इसी तरह सेकंड हम देखते हैं, ही इज़ जूनियर मी, टू मी, नॉट मी, देन मी, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ही इज़ जूनियर टू मी। अब टू मी किस तरह हमें पता चलेगा, मैं इसकी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये इस वजह से होता है कि ये एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। ठीक हो गया। ये नीचे एक्सप्लेनेशन है, इसकी डिटेल है, ये आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ अ बिकॉज जूनियर इज़ अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव दैट इज़ यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन टू पीपल इन टर्म्स ऑफ रैंक, एज और एक्सपीरियंस। जहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाए ना कि ही इज़ जूनियर, ये मतलब कि वो मुझसे जूनियर है, मतलब दो लोगों की आपस में क्या है, मवाजना किया जा रहा है, तो वहाँ पर टू लगेगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आ सेंटेंस इश्यूज कमांड्स, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस, इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, नन ऑफ दिस। अब सबसे पहले हम इस सवाल को समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। सेंटेंस इशू कमांड्स। कमांड्स क्या होता है कि हम किसी को कुछ हुक्म दें, यहाँ आपको पता चल गया। रिक्वेस्ट होती है यानी कि हम किसी से गुजारिश करते हैं। इंस्ट्रक्शन होती हैं, हम किसी को हुक्म दें। तो यहाँ पर देखें कि नंबर ए देखें, इम्पेरेटिव है, सवालिया। सवाल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम कुछ सवाल कर सकते हैं, किसी को कुछ हुक्म इसमें दे सकते हैं। डिक्लेरेटिव होता है एलानिया, और एक्सप्लेनेटरी होता है फ़जाइया यानी कि निदाइया। तो इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो है ए, इम्पेरेटिव, सवालिया। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिविंग्स ए कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल देखें इसकी इम्पेरेटिव क्या होता है। प्लीज़ क्लोज द डोर, मतलब कि एक रिक्वेस्ट की जा रही है, और सिट डाउन, और हुक्म दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से हैं। आ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स आ स्टेटमेंट एंड टिपिकली एंड्स विद आ पीरियड। फॉर एग्जांपल, द सन इज़ शाइनिंग और आई लाइक टू रीड, यानी कि जिसके अंदर आपकी कोई स्टेटमेंट होती है, आप कुछ अपनी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड एंड्स विद एन एक्सप्लेनेशन मार्क्स। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। मतलब देखें, बाज़ औक़ात ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम देख के कहते हैं मौसम अच्छा होता है, हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पर जो व्हाट इस्तेमाल हुआ है ना, और इस तरह से हम कहते हैं आलस हीज डाइड, अफसोस कि वो बंदा फोत हो गया। तो वहाँ पर ये व्हाट, आलस, हुर्रा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, तो ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक हो गया। फोर्थ देखते हैं, वेयर द टॉपिक सेंटेंस इज जनरली प्लेस्ड इन पैराग्राफ। Number A, it can be positioned anywhere. B, in the middle of the paragraph. C, at the start of the paragraph. D, none of this. तो सबसे पहले अगर हम सवाल को समझने की कोशिश करें तो यहाँ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक क्या होता है, जो सब मेन पे होता है, टॉप पर होता है टॉपिक। तो इसका मतलब है जो ए जो है, इट कैन बी पोजिशन एनीवेयर, या
एट द स्टार्ट, तो हम सी वाला जो ऑप्शन है वो लेंगे, एट द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ। ठीक हो गया। ये देखें, यही टॉपिक सेंटेंस की जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये उसके बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 पर। यू सिट ऑन अ थ्रोन ऑफ फ्लाइज। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, मेटाफर या नन ऑफ दिस। तो देखें, यू सिट ऑन अ थ्रोन ऑफ फ्लाइज मतलब कि तुम झूठ के तख्त पर बैठे हो। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर एक ये समझ लें कि इस्तारा, कोई बात उधार ली जा रही है। तो इसके लिए कौन सा है बेस्ट, तो इसके लिए सी बेस्ट है, मेटाफर। अब सबसे पहले देखें, मैं मेटाफर की आपको एक एग्जांपल दे दूं। The phrase "you sit on a throne" lies. It is a metaphor because it compares lies to a throne without using like or as. क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पर्सनिफिकेशन क्या होता है। ये कहते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं, ये शख्सियत के बारे में होता है। पर्सनिफिकेशन मीन्स ह्यूमन क्वालिटीज़ और एक्शंस आर एट्रीब्यूटेड टू inanimate objects, abstract ideas और नॉन ह्यूमन एंटिटीज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये होता है एक कांस्टेंट साउंड है, मतलब जो एक जैसी अल्फाज को प्रोड्यूस करता है। इज़ द रिपीटिशन ऑफ द सेम कांस्टेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स क्लोज अप्रॉक्सीमेटली टू ईच अदर। जैसे कि बीजी और बी, मतलब कि इन दोनों की जो साउंड है वो सेम है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। ठीक हो गया। नंबर 6 देखें, चूज़ द करेक्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन, वाइल और इफ़ या अनटिल। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंजक्शन क्या है। ठीक है, कंजक्शन को आप लोग समझना चाहिए। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेज और क्लास इन अ सेंटेंस। ठीक है, और जो वर्ड हो या सेंटेंस हो वो भी मैं आगे बताता हूँ क्या होते हैं, वो उनको आपस में कनेक्ट करता है। तो ये क्या है, इसका बेस्ट आंसर कौन सा है, वो है और इज़ कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और इक्वल इम्पोर्टेंस। अब हम मिसाल देते हैं कि वर्ड्स कौन से होते हैं, यानी कि हम कहते हैं ना कैट्स एंड डॉग्स, तो इसमें जो एंड है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगर हम फ्रेज देखते हैं तो हम बाज़ जगह पढ़ते हैं इन द हाउस और अंडर द बेड। तो यहाँ पर जो और है इसने दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लॉज क्या होता है। आई वांट टू गो बट आई वाज टू टायर्ड, यानी कि देखें यहाँ पर बट जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू, ये सबसे बेहतर है जो हम कर सकते हैं। नंबर 8 दैट, बी, विच, सी, ऑफ, डी, नन ऑफ। तो गौर करें तो दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू, दैट किस लिए है, तो दैट इज़ यूज्ड एज ए प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, जैसे कि अली इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर हम कहते हैं अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, मतलब अली की जगह ही रिप्लेस हो गया, तो वो क्या है, प्रोनाउन है। और ये क्या चीज़ है, इन्होंने कहा है जो दैट जो है ये प्रोनाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। नंबर 8 देखें, कुड यू टेल मी वेयर द एनिमीज, इज़ द सिनेमा, द सिनेमा हैज़ या नन ऑफ दिस। सबसे पहले देखें, कुड यू टेल मी वेयर, अब यहाँ पे दो है, द सिनेमा इज़। अब मैं इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ए किस लिए है, आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। दिस सेंटेंस इज़ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन विच इज़ पोलाइट वे टू आस्क फ्रॉम इंफॉर्मेशन। इन द डायरेक्ट क्वेश्चन वी डू नॉट इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब एज वी डू इन द डायरेक्ट क्वेश्चन। यानी कि अगर हम इसको डिटेल में देखें तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर उसने कहा है क्या तुम मुझे बता सकते हो सिनेमा कहाँ है। तो देखें इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस जो है वो लास्ट में लगाना है, मतलब कि
जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद हमने इसको लगाना है, तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। और अब हम नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आर दे हार्ड वर्किंग लेज़ी येट बट और डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आप ख़ुद बताएंगे, क्योंकि देखें मैं आपको ये ऊपर पहले एक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो नंबर 9 का ऑप्शन आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ठीक हो गया, ये आपके लिए एक होमवर्क है, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी अब तक कितनी हुई है। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ एक इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा लगाना है। ठीक है, 10 देखते हैं। देयर वर पीपल इन द mall, so we were not completely alone. A few people in the mall, fewer people in the mall, very little people in the mall. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है a few people in the mall, नंबर ए। वो किस लिए? तो इसमें देखें कि a few is used for a small number of countable nouns like people, यानी कि जो countable noun होते हैं ना वहाँ पर हमने few लगाना होता है, लोगों के लिए जो इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अब नंबर 11 हम देखते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल में लाजमी आता है, कई दफ़ा रिपीट हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसके ऑप्शन देखें। नंबर ए है ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। नंबर बी ही वंडर्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। सी है ही एक्सक्लेम्ड दैट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज। और डी है ही सेड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज। तो सबसे पहले हमने सवाल को समझना होता है। ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। देखें ये व्हाट वाला सीन ऑप्शन मैंने आपको बताया था ना पहले, ये कौन सा ऑप्शन है? फजाइया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसको सबसे पहले हमने देख लिया कि ये यहाँ पर बात हो रही है कि क्या खूबसूरत सीन मंजर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ए ऑप्शन है ही एक्सक्लेम्ड, तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट होगा। क्यों? ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस चेंज एक्सक्लेम्ड दैट, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना वो तब्दील होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम्ड दैट के साथ। ठीक हो गया। नंबर 12 देखते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी आई हैव द ड्यूटी। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है नंबर ए ही टोल्ड मी दैट ही हैड द ड्यूटी। अब देखें यहाँ पर एक सवाल को अगर मैं देखूँ इसको, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई हैव द ड्यूटी, ये मेरा फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस था जिसके अंदर हैव था, तो हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट में और हैड लगाया। तो इनडायरेक्ट स्पीच का एक रूल है कि अगर कोई आपके पास हैव वाला सेंटेंस आ जाए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का आ जाए, तो आपने उसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट के अंदर। क्लियर हो गया। नंबर 13 देखते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस वी डू नॉट वेस्ट टाइम। इसका नंबर ए है लेट टाइम बी सेव्ड, बी है लेट टाइम बी वेस्टेड, नंबर सी है टाइम इज़ नॉट वेस्टेड बाय अस, और डी है नन। तो आपको सबसे पहले पता चलूँ कि पैसिव वॉइस क्या होता है, यानी कि जब हमारे पास कोई सेंटेंस होता है ना सब्जेक्ट, उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं सिंपल सेंटेंस में। पैसिव वॉइस में हमने क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, उसके बाद हैज़ बीन लगाएंगे प्लस के साथ, फिर उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, और फिर बाय लगाकर लास्ट में हम सब्जेक्ट लिख देंगे। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है। एक्टिव वॉइस क्या थी? वी डू नॉट वेस्ट टाइम, तो पैसिव वॉइस होगा टाइम इज़ नॉट वेस्टेड बाय अस। तो देखा, इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया। नंबर 14 है ही डज़ नॉट केयर लूजिंग हिज जॉब, ही डज़ नॉट केयर अबाउट लूजिंग हिज जॉब। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल पहले एक बता चुका हूँ। अब हम सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। द सिनोनिम ऑफ स्करेज इज़ परसिक्यूट, कंडेम, फ्लॉग। ये बहुत ही रिपीट होने वाले
एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं जो कि आते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वोकैबुलरी की ज़रूरत है। तो स्कर्ज का मतलब हमारे पास क्या होता है, लानत, ठीक है, किसी लानत होना। अब हम देखते हैं कि परसिक्यूट का क्या मतलब है, वो होता है किसी सताना। सिनोनिम हमने देखना है इससे मिलता जुलता अल्फाज कौन सा है, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं मुजम्मत, कंडेम, ये कहीं हद तक मिलता जुलता है, मतलब कि लानत से मुजम्मत करना, तकलीफ देना। लास्ट हमारे पास आता है फ्लॉग, फ्लॉग होता है कूड़े, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से हमारा जो सी है वो आंसर हुआ इसका। नंबर 16 है ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल। द सिनोनिम मिंगल इज, मिंगल क्या है, टू मीट एंड टॉक। बी है मिक्स। सी है टू लव द हेल्प। डी है बोथ ए एंड बी। तो एक्सप्लेन करते हैं। तो मिंगल का मतलब क्या होता है, मिंगल होता है मिक्स सोशलाइज, मतलब कि माशरे के साथ मिक्स हो जाना, इससे मिंगल कहते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, टू मीट एंड टॉक, मतलब बात करने वाला। नंबर बी, ये भी मिलता जुलता है। नंबर बी है मिक्स हो जाना, यानी घुल मिल जाना। और सी है टू लव हेल्प एंड पे, ये नहीं हो सकता। तो वो कह रहा है कि या ए एंड बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों करने हैं। तो हम इसके लिए कहेंगे कि मिंगल के लिए जो बेस्ट है वो है टू मीट एंड टॉक, मीन्स मिलने और बात करने के लिए। तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास बेस्ट है। और 17 देखें, द सिनोनिम ऑफ प्रोडिगल इज स्टेडफास्ट, प्रूडेंट, स्केप्टिक या वेस्टफुल। तो प्रोडिगल क्या होता है, ये होता है फजूल खर्च करने वाला। अब स्टेडफास्ट क्या होता है, साबित कदम होने वाला, ठीक है, ये तो ऑपोजिट होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। नंबर बी देखते हैं, प्रूडेंट, प्रूडेंट होता है होशियार, ये भी कहीं नहीं मिलता। सी होता है स्केप्टिक, स्केप्टिक होता है शक्की, शक करने वाला। और डी होता है वेस्टफुल, वेस्टफुल होता है फजूल खर्च। तो ये ऑप्शन बेस्ट रहा, डी वाला। अब हम देखते हैं 18, द सेंट्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ द फर्टाइल ग्रीन प्लेन्स ऑफ द पंजाब एंड सिंध। द एंटोनिम ऑफ फर्टाइल, एंटोनिम कहते हैं उलट ढूंढना, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, सरखेज। अब हम इसमें ए देखते हैं, ए हमारे पास है बैरन, बी है एरिड, सी है डिस्क्रेट और डी है नन। तो ए हमारे पास आता है बैरन, बैरन होता है बंजर, तो ये है फर्टाइल और बंजर। तो ए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फर्टाइल का मतलब होता है जरखेज़ और बैरन का मतलब होता है बंजर। 19 हम देखते हैं, 19 हमारे पास है द एंटोनिम ऑफ ऑफ्यूस्केट। तो इसका है रेक्टिफाई, क्लैरिफाई या एक्सप्लेन या नन ऑफ दिस। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑफ्यूस्केट का मतलब होता है मुबहम, यानी कि छुपा हुआ, जाहिर। और रेक्टिफाई होता है दुरुस्त करना, क्लैरिफाई होता है वाज़ह करना, एक्सप्लेन होता है वजाहत करना। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास क्लैरिफाई, यानी कि साफ शफाफ करना, ठीक है। मुबहम अगर छुपा हुआ है, मुबहम तो क्लैरिफाई होता है साफ शफाफ करना। 20 हमारे पास है ईडियम। द ईडियम वंस इन अ ब्लू मून मीन्स वंस इन अ मंथ। बी है बी वीकली। सी है ऑन रेयर ओकेजन। डी है एवरी नाउ एंड देन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ईडियम क्या है। An idiom is a phrase or expression whose meaning cannot be understood from the literal meanings of its individual words। यानी कि मुहावरा ऐसे मुराद चीज़ है जो बहुत गैर मामूली या नायाब होती है, ये गैर मामूली वाक़यात पर जोर देता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या साबित करना होता है कि एक छुपी हुई बात होती है। तो इसके लिए द इडियम वंस इन अ ब्लू मीन्स है रेयर ओकेजन ऑफ रेयरली। तो इसके लिए हमारे पास जो सी है वो इसका बेस्ट ऑप्शन है। 21 है मैनी थिंग्स हैपेंड आई लेफ्ट द स्कूल। तो इसमें बिकॉज, बट, सिंस और अनटिल। तो इसके लिए मैनी थिंग्स हैपेंड बिकॉज आई फील द स्कूल या बट सिंस। तो यहाँ पर सिंस लगेगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन। सिंस इज़ यूज टू इंडिकेट द टाइम फ्रॉम द पास्ट इवेंट अप टू द नाउ एंड अदर पॉइंट इन द पास्ट। अगर हम सवाल को समझें तो वो ये कह रहा है कि मैनी थिंग्स हैपेंड, बहुत सारे वाक़यात हुए थे
आई लेफ्ट द स्कूल, यानी कि जब मैंने स्कूल छोड़ा था, माजी की बात बता रहा है। जहाँ माजी की बात हो रही हो वहाँ सिंस लगता है। 22 है, माई पेरेंट्स दिस कार फॉर अबाउट 10 ईयर्स, हैव बीन, हैव हैड या हैव या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हैड बीन। माई पेरेंट्स दिस का यानी कि 10 साल पुरानी बात है, ये भी पुरानी पास्ट का टेंस है तो हैड बीन लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने लगाया है, तो हैड बीन लगा है। ठीक हो गया। इसी तरह 23 हमारे पास है, द सिनोनिम ऑफ कंटिंजेंट इज रिजेक्टेड, कंडीशनल या आर्ग्यूड। तो इसकी हम अगर कॉन्टिजेंट की देखें तो इसका मतलब होता है दस्ता या हंगामी, यानी कि दस्ता फौज का दस्ता। और रिजेक्टेड होता है इनकार करना, कंडीशनल होता है कंडीशन देना, आर्गू होता है बहस। तो इसके अंदर जो कंडीशनल है ना, ये होता है मशरूत। तो इसका कहीं ना कहीं दस्ता और हंगामी से मिलता जुलता है, तो इसलिए बी ऑप्शन रहेगा। नंबर 24 देखें तो हमारे पास एंटोनिम है कंफ्यूज। कंफ्यूज होता है किसी चीज़ को ना समझ पाना, उलझा हुआ रहना। तो पहला ऑप्शन एंटोनिम कहते हैं उलट ढूंढना। तो उलट देखना हमने परप्लेक्स, बिम्यूज या लूसिड। तो इसका जो आंसर है कंफ्यूज मीन्स उलझना, और परप्लेक्स का मतलब होता है परेशान होना, और बिम्यूज का मतलब होता है खुश करना, और लूसिड का मतलब होता है रोशन। तो इसका जो लूसिड है उजागर करना, ये बेस्ट ऑप्शन है। लास्ट हम देखते हैं ही इज़ गुड प्लेइंग द पियानो, ही इज़ गुड एट प्लेइंग द पियानो। अब एट किस लिए, वो पियानो बजाने में अच्छा है। द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ गुड व्हेन आफ्टर स्किल और एक्टिविटी इज़ एट। तो एट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये एट बेस्ट ऑप्शन है। तो ये हो गए 25 MCQs जो मैंने आपको डिटेल से समझाए हैं। अगले 25 MCQs अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई और ऐसा टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता है मुझे बताएं, मैं उसके बारे में डिटेल से MCQs बनाऊंगा। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।